आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। माता पिता ने तो उसे पढ़ाई के लिए देवबंद भेजा था, लेकिन वो आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के देवबंद से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी इनामुल हक की, जिसका झारखंड कनेक्शन सामने आ गया है। सहारनपुर से गिरिडीह का संदिग्ध आतंकी अरेस्ट। इनामुल का लश्कर-ए-तैयबा कनेक्शन। देश के बड़े धार्मिक स्थलों पर धमाकों की प्लानिंग। पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने की थी तैयारी। ये तस्वीरें हैं संदिग्ध आतंकी इनामुल हक उर्फ इनाम इम्तियाज की, जिसे यूपी एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से गिरफ्तार किया है। गिरिडीह जिले के पटना गांव के रहने वाले इनामुल को लेकर एटीएस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एटीएस के मुताबिक इनामुल धार्मिक स्थलों पर विस्फोट करने की तैयारी कर रहा था। आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से जुड़ा था और हथियारों और ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने वाला था। वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों से जुड़ा था। आरोपी सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के युवकों को जिहाद के लिए भड़का रहा था। जब संदिग्ध आतंकी के गिरिडीह के कनेक्शन की बात सामने आई तो न्यूज 18 की टीम संदिग्ध आतंकी के घर पहुंच गई और परिवार वालों से इनामुल के बारे में जाना। परिवार वालों ने बताया कि इनामुल 8वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद काजी मगाह मदरसे में पढ़ाई करने चला गया और जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूपी के देवबंद चला गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इनामुल हक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि उन पर आरोप यह है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध आतंकी हैं और वो गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं। मैं जिस जगह पे मौजूद हूं वो गाँव प्रखंड के जो पटना गांव है वहां पे रहने वाले हैं और उनके घर के सामने में हूं। और ये इनाम इम्तियाज जो बताया जा रहा है इनामुल हक, उनका घर है। उनके माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि एटीएस ने संदिग्ध लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी होने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है। जो इनामुल हक हैं वो गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। ये खबर गिरिडीह जिले में आग की तरह फैली हुई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गई है और इनके परिवार वालों को थाना बुलाया गया है। उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? पढ़ाई लिखाई मकतब में पढ़ा है, यहाँ पढ़ रहे हैं पटने में। उसके बाद फिर पटना हिंदी स्कूल है वहाँ भी पढ़ा है। उसके बाद वो पढ़े 8वां या 7वां पढ़ा है। उसके बाद चला गया काजी मगा मदरसा में पढ़ाई 3 साल किया है। फिर उर्दू बोर्ड के परीक्षा वहीं से दिया है। उसके बाद फिर देवबंद गया है पढ़ने के लिए। तो बताया जा रहा है कि वो एक आतंकी था, लश्कर-ए-तैयबा से संबंध था। तो ये उनकी गिरफ्तारी एटीएस उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया है, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत बात है सर, गलत है बिल्कुल। क्योंकि इतना बच्चा ज़्यादा उम्र के है नहीं। उसका आधार कार्ड में 20 साल है, वैसे 20 साल है नहीं। ये बताना है कि उसको 50-70 किया जाए और कोई इसका हिसाब दिया जाए। बोला होता था नहीं, मेरे बच्चे के हाजिर कीजिए, हमको बच्चे के हाजिर कीजिए। सब तो हमको कुछ नाम जानेगा कि है ना। ऐसे गिरफ्तार किया, जब कसूरवार होगा तो मेरा हाजिर कीजिए। हम उसको गलती तैयार है। फिर काजी मगान चला गया हम जमुआ और फ़ोन करते रहता था। अभी कल फ़ोन लगाया, लग नहीं रही फ़ोन। अभी भी परेशान है फ़ोन लगाने में। खेती बाड़ी हम करते हैं, किसानी। हमारा बूढ़ा का खेती करते हैं और पोता के दखला किया पढ़ाने के लिए। कभी काजी मगाम, कभी पीराम, कभी पटना, कभी अभी काजी मगाम। अभी देवबंद में चला गया पढ़ने को लिए। पोता घर आने वाला तो वहाँ परीक्षा था तो नहीं घर घूम के आया तो काहे गिरफ्तार कर दिया। परिवार वाले तो इनामुल को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन देवबंद जाने के बाद इनामुल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। माता पिता ने तो इनामुल को पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन बेटा आतंक के रास्ते पर चल पड़ा। फिलहाल इनामुल से पूछताछ में नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस फेरबदल की चर्चा सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी खेमा तक सुनाई दे रहा है। बस फर्क इतना है कि सत्ता पक्ष के विधायक इशारों में यह बयां कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के विधायक खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं।
हेमंत सोरेन कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री को बदलने को लेकर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा का नाम इसमें शामिल है। हालांकि ये चर्चा सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी खेमे में भी हो रही है। कामकाज और परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव का दावा राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने तो अब इस आंकड़े को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया है। कांग्रेस के जो चिंतन शिविर हुई उसमें 2 मंत्रियों को, बल्कि अब तो ये चर्चा है 3 मंत्रियों को हटाने की बात हो रही है। और देखिएगा आप, हम लोग पहले भी बोले थे कि कांग्रेस का वोट बैंक जेएमएम कब्जा करना चाहती है, और बाद में बन्ना गुप्ता जी ने भी इस बात को बोला कि नहीं बोला? हमारे बोलने के 6 महीना बाद उन्होंने बोला। उनको कांग्रेस में क्या जगह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अपना विभाग का परफॉर्मेंस पहले सुधारे ना। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बदतर हालत है इस राज्य में। जब विभाग सुधार नहीं पाए तो जो है कांग्रेस जो उनका मूल्यांकन कर रही है। कोई भी पार्टी किसी को मंत्री बनाता है वो मूल्यांकन करती है, वो जो कामों का मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में पीछे हो रहे हैं तो भैया बीजेपी पर ठेका क्यों फोड़ रहे हैं? 5 राज्यों में चुनावी परिणाम के बाद अब झारखंड में भी काम करने वाले नेताओं को मौका देने की मांग उठने लगी है। इरफान अंसारी जैसे विधायक इस मामले को वैसे तो आला कमान पर छोड़ रहे हैं, पर मंत्रियों के काम की समीक्षा के बाद जरूरी बदलाव से उनका भी इनकार नहीं है। बीजेपी वाले क्या कहते हैं नहीं कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। मंत्री को बदलना नहीं बदलना ये हमारे आला कमान का काम है, ये उनके हाथों में है। काम की समीक्षा तो चल रही है। बिल्कुल काम की समीक्षा होनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि आपने देखा होगा कि जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और मेरा ये मानना होगा, मैं आला कमान से मैं आग्रह करूँगा कि कामों का समीक्षा हो, क्योंकि फिर हम लोग चुनाव में जाना है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस सवाल पर तमतमाई से नजर आ रहे हैं। बन्ना गुप्ता का निशाना बीजेपी विधायकों पर है। वो कहते हैं माँ से ज्यादा मौसी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो जा रहे, माँ से ज्यादा मौसी को लाड़ क्यों आ रहा है? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नाव मेरी, नाविक मैं, मेरी मंजिल, मेरा सब कुछ, तो उनको दर्द क्यों है भाई? माँ से ज्यादा मौसी के पेट में दर्द क्यों होता है? अरे मैंने तो 20 बार कहा है कि हमारे लिए माँ भारती पहले है, हमारे लिए राष्ट्रभाषा पहले है, हमारे लिए हमारे लोगों का हित पहले है। ये पद तो आते जाते हैं। झारखंड में 14 महीने वाली हेमंत सोरेन सरकार में भी कांग्रेस कोटे के 2 मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा था। इस बार भी जब चर्चा तेज हुई है तो राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लग रहे हैं। निशाने पर कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से इरफान अंसारी सहमत नहीं है। इरफान अंसारी का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोर्ट चला रही है। सीपी सिंह ने इरफान की बातों पर पलटवार किया है, कहा है कि कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है। कोर्ट के वर्डिक्ट पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भाजपा जो है अब कोर्ट को भी चला रही है। ये अच्छी परंपरा नहीं है। कोर्ट होता है। आप हिजाब आपको पहनना है, जाइए ना मदरसा में पहन के जाइए, कौन रोकता है भाई? आप घर में पहनिए, कौन रोकता है आपको? लेकिन जो संस्थान है वहाँ का नियम पालन करना होगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। संस्थान का नियम पालन कीजिए। आपको पढ़ाई आगे करना है, जारी रखना है, तो वहाँ का नियम पालन करना होगा। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। और होली की खबरों में सबसे पहले झारखंड विधानसभा परिसर आपको लिए चलते हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जमकर होली खेली। विधानसभा परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन था और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विरोधी दल के मुख्य सचेतक विरंची नारायण समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हुए। होली मिलन कार्यक्रम में महिला विधायकों ने भी हिस्सा लिया। इधर बीजेपी के विधायकों ने होली के गीत गाए। बीजेपी विधायक विरंची नारायण और राज सिन्हा जहां होली के गीत गाते दिखे,
वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता झाल बजा रहे थे। सभी विधायकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। तो विधानसभा परिसर में विधायकों ने होली खेली और इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन खूब झूमते नजर आए। इस मौके पर सीएम ने राज्यवासियों को होली की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। पूरे शरीर में लगे हुए रंगों से पता चल सकता है कि हम सभी लोग आज कितने खुश हैं और ये करते हैं कि ऐसी खुशियां पूरे राज्य में हो, घर घर में हो, सभी वर्गों में हो, सभी समाजों में हो और ये त्योहार के माध्यम से हम सब मिलकर इस त्योहार को और उत्साहवर्धक बनाएं। मेरी ओर से पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों सारी खुशियों के साथ आप मनाएं। पूरे सदन की तरफ से राज्यवासियों को ढेर बहुत सारी शुभकामनाएं। गांव से कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने भी होली की शुभकामनाएं दी हैं और होली गीत गाया भी है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले लग जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। समस्त बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र वासियों और झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं यही कामना करती हूँ कि इस पर्व में जितने खूबसूरत रंग से आप खेलते हैं होली, उसी तरह से लोगों को अपनाएं, एकजुटता रखें और हर चुनौतियों का सामना करें। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी होली के रंग में रंगे नजर आए। राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। तमाम झारखंड वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 2 साल के बाद ये रंग देखने को मिला है, ये खूबसूरती देखने को मिला है। 7 रंग आज एक समावेश हो गया। इरफान अंसारी होली मना रहा है। आज देखिए आपने सारे लोगों के साथ, मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के साथ हम लोगों ने एक संदेश देने का काम किया। आइए अब नफरत सब कुछ भूलिए, खामियों को भूलिए, बीमारी वगैरह सबको भूलिए, आइए एकदम होली में समावेश कीजिए और खुशियाँ मनाइए, पुआ खाइए, मलाई खाइए और होली मनाइए। तो होली के अवसर पर जो आप लोगों ने कहा है तो मैं बहुत बड़ा अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अरे लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, और खाए गोरी का यार, इरफान अंसारी तरह से रंग बरसे।
चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 ने झारखंड की राजधानी रांची के कई इलाकों की पड़ताल की थी और हमें यह जानकारी मिली थी कि रांची में छोटे छोटे बच्चे खुलेआम नशा कर रहे हैं। जब न्यूज 18 की पड़ताल में हमें पता चला कि रांची की मलिन बस्तियों के अलावा कई रिहायशी इलाकों में बच्चे नशा कर रहे हैं। न्यूज 18 के कैमरे में ये बच्चे नशा करते हुए कैद हुए और सबसे चौंकाने वाली बात है कि झारखंड विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चे नशा करते दिखे। जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची और उनसे बात करने की कोशिश की तो ये बच्चे भाग निकले। विधानसभा के अलावा मधुकम और किशोरगंज जैसे इलाकों में बच्चे नशा कर रहे हैं। इन बच्चों ने न्यूज 18 के कैमरे पर बताया है कि हर दिन सड़कों से प्लास्टिक की बोतलें और दूसरी चीजें चुन कर बेचते हैं, फिर जो पैसे मिलते हैं उनसे नशा करते हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि 16 से 17 साल के नाबालिग ड्रग बेचने का काम कर रहे हैं। ये बच्चे मधुकम, किशोरगंज, हरमू और इसके अलावा दूसरे इलाकों में ड्रग की सप्लाई करते हैं। इस बाबत हमने सवाल पूछा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने भी माना कि राजधानी में बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं और साथ ही उन्होंने इस खुलासे के लिए न्यूज 18 का आभार जताया है, साथ ही हमें कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। इनके पत्रकारों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत एक ऐसे गंभीर विषय के लिए न्यूज़ का संकलन किया है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा परेशानी का सबब बनेगा। और उनके द्वारा जो वीडियो फुटेज मुझे दिखाई गई है वो वीडियो फुटेज बड़े ही हृदय विदारक हैं, चूँकि एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो कहीं गांजा का सेवन कर रहे हैं, कहीं ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, कई नशीले इंजेक्शन का सेवन कर रहे हैं और बेचने वाले भी जो हैं वो भी बच्चे ही हैं। तो इसका मतलब है कि एक कोई संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है। मैंने तुरंत रांची के सीनियर एसपी साहब को इस संबंध में उनको जो है इसकी सूचनाएं दी हैं और उनको तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।